द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 3 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चतुर्थ अंक का आरंभ करेंगे। चतुर्थ अंक के आरंभ में फूल चुनने का अभिनय करती हुई शकुंतला की दोनों सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा प्रवेश करती हैं। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि यद्यपि गांधर्व विवाह विधि से कल्याण को प्राप्त होकर शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मेरा हृदय सुखी है, फिर भी मुझे किसी बात की चिंता हो रही है। प्रियंवदा जब उससे पूछती है कारण, तो अनुसुईया बताती है कि आज वह राजर्षि अर्थात दुष्यंत यज्ञ की परिसमाप्ति के पश्चात ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं, अर्थात वह शकुंतला को भूल तो नहीं जाएगा। तब प्रियंवदा कहती है कि तुम विश्वास रखो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती, परंतु पिता कर्ण अब इस समाचार को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। तब अनुसुईया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि पिता कर्ण इस विवाह को स्वीकार करेंगे। प्रियंवदा कारण पूछती है, तब अनुसुईया कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। यदि उसे भाग्य ही पूरा कर देता है तब तो गुरुजनों के बिना प्रयास के कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा पुष्पों के पात्र टोकरी को देखकर कहती है, सखी पूजन कार्य के लिए पर्याप्त पुष्प चुन लिए गए हैं। अनुसुईया तब उसे कहती है कि सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा तो करनी है। प्रियंवदा कहती है ठीक है। फिर उसी कार्य का अभिनय वे दोनों करती है। नेपथ्य में ये ध्वनि आती है कि अरे यह मैं हूँ, अहम वो। अनुसुईया कान लगाकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि आया है। तब प्रियंवदा कहती है शकुंतला तो कुटिया पर है, वह अतिथि का स्वागत कर लेगी। तब अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है शकुंतला वहाँ है, परंतु आज शकुंतला का हृदय वहाँ नहीं है, अर्थात उसका हृदय कहीं और है, इसलिए अब हमें अतिथि के सत्कार के लिए जाना चाहिए। यह कहकर दोनों अतिथि सत्कार के लिए जाती हैं। नेपथ्य में ध्वनि आती है, ओह अतिथि का सत्कार न करने वाली विचिन्तयन्ति यम अनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो अपि सन कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामीव। अनन्य मनसा अर्थात एकाग्रचित से, यम विचिन्तनवन्ति जिसको तुम सोचती हो, उपस्थितम उपस्थित हुए, तपोधनम माम मुझ तपस्वी को न वेत्सी नहीं देख रही हो, सह वह, प्रमत्त उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा, प्रथमम पहले, कृताम कही हुई, कथाम इव बात के समान, बोधितः स्मरण दिलाने पर भी, त्वाम न स्मरिष्यति तुम्हें या स्मरण नहीं करेगा। अर्थात एकाग्र चित्त से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह स्मरण दिलाए जाने पर भी तुझे उसी प्रकार भुला देगा जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात का स्मरण नहीं करता। तब यह सुनकर प्रियंवदा कहती है अनर्थ हो गया, किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। वस्तुतः किसी ऐसे वैसे साधारण के प्रति अपराध नहीं किया है, ये सहज में ही कोप करने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। इस प्रकार शाप देकर वेग के बल से युक्त अर्थात अत्यंत तीव्र गति से वे लौटे जा रहे हैं। अनुसुईया कहती है अग्नि के अतिरिक्त तो और कौन जला सकता है, जाओ तुम उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें लौटा लाओ, तब तक मैं उनके लिए अर्घ और जल तैयार करती हूँ। प्रियंवदा क्रोधित दुर्वासा को मनाने के लिए जाती है। तब अनुसुईया कहती है गड़बड़ाहट के कारण, लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से फूलों की डालियां गिर रही हैं। यह कहकर पुष्पों को चुनने का वह अभिनय करती हैं। प्रियंवदा आकर कहती है स्वभाव से ही टेढ़े
वे किसकी प्रार्थना स्वीकार करते, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयायुक्त कर लिया है। अनुसुईया कहती है, उनके लिए तो इतना भी बहुत है, तुम बताओ कि वहाँ क्या हुआ। तब प्रेमवदा कहती है, मैंने उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है, अतः आप इस अपराध को क्षमा करें। तब अनुसुईया के पूछने पर प्रेमवदा पुनः कहती है, तब मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु पहचानने के आभूषण दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहते हुए वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य के माध्यम से हमने जो कथा यहाँ तक पढ़ी है उसका अभिप्राय यह है कि अनुसुईया और प्रेमवदा पूजा में व्यस्त हैं। तभी आश्रम में दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि द्वार पर उपस्थित होते हैं। शकुंतला दुष्यंत के यादों में खोई हुई है, अतः वह द्वार पर आए हुए दुर्वासा ऋषि का उचित सत्कार नहीं करती, उनकी आवाज़ को वह नहीं सुनती। तब क्रोधित दुर्वासा ऋषि शकुंतला को यह शाप दे के चले जाते हैं कि जिसका तू चिंतन कर रही है, जिसका स्मरण कर रही है, वह स्मरण दिलाए जाने पर भी तुझे भूल जाएगा, उसी प्रकार भूल जाएगा जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति पहले कई भी बात का स्मरण नहीं करता। इस श्लोक में पूर्वार्ध विस्मरण रूपी शाप का हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वंशस्थ छंद है। जब दुर्वासा ऋषि शाप देकर प्रस्थान करते हैं, तब अनुसुईया प्रेमवदा को उन्हें शांत करने के लिए भेजती है। दुर्वासा अत्यंत क्रोधित ऋषि हैं, वे क्रोध में शाप को नहीं लौटा सकते, परंतु वह यह उपाय बताते हैं कि यदि कोई निशानी यदि दुष्यंत को दिखाई जाएगी तब वह पुनः शकुंतला को पहचान लेगा। तब अनुसुईया कहती है कि अब धैर्य धारण किया जा सकता है। उस राजर्षि ने प्रस्थान करते समय अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला को पहनाई है। उसके होने से शकुंतला अपने अधीन उपाय वाली हो गई, अर्थात वह शकुंतला की सहायता करेगी। दुर्वासा ऋषि के शाप का उपाय यहाँ पर राजा दुष्यंत के नाम से चिन्हित अंगूठी को बताया गया है कि जब शकुंतला वह अंगूठी दुष्यंत को दिखाएगी तब दुर्वासा ऋषि का शाप निवृत्त हो जाएगा। प्रेमवदा और अनुसुईया मिलकर देव पूजन का कार्य समाप्त कर लेते हैं। तब प्रेमवदा कहती है, अनुसुईये देखो, यह हमारी प्रिय सखी बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्रलिखित से बैठी है। पति के ध्यान में मग्न होने के कारण इसे अपनी ही सुध नहीं है, फिर अतिथि की सुध इसे क्या होगी। तब अनुसुईया कहती है, प्रेमवदा यह वृतांत हम दोनों के ही मुख तक सीमित रहे। स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। अर्थात वे दोनों मिलकर यह निर्णय करती हैं कि दुर्वासा ऋषि के शाप की बात को वे शकुंतला से नहीं बताएंगी। तत्पश्चात अगला दृश्य आरंभ होता है। सोकर उठा हुआ कण्व ऋषि का शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य कहता है कि प्रवास से लौटे हुए पूजनीय कश्यप अर्थात कण्व ऋषि का दूसरा नाम कश्यप है। कण्व ऋषि ने मुझे समय जानने के लिए आदेश दिया है, तो प्रकाश में निकलकर देखता हूँ कि कितनी रात शेष है। घूमकर और देखकर वह कहता है कि हो प्रातः काल हो गया, क्योंकि यातेक तो अस्त शिखरम पतिर औषधीनाम आविष्कृतो अरुणपूरः सर एकतो अर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोद्भ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। अर्थात कण्व ऋषि यहाँ कह रहा है कि एक और औषधीनाम पति अर्थात औषधियों का पति अर्थात चंद्रमा अस्त शिखरम अस्ताचल को याति जा रहा है। एकतः दूसरी ओर अरुणपूरः सर अरुण को आगे किए हुए अर्कः सूर्य आविष्कृत उदित हो रहा है। लोकः अर्थात संसार तेजोद्वयस्य दो तेजों के युगपद एक साथ व्यसनोद्भ्याम अस्त और उदय के द्वारा आत्म दशांतरेषु अपने दशा विशेष में नियम्यते इव मानो नियंत्रित किया गया हो। अर्थात
एक ओर चंद्रमा अस्तांचल की ओर जा रहा है, दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपनी दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। इस श्लोक में यह ध्वनित हो रहा है कि समय ही व्यक्ति की उन्नति एवं अवनति का हेतु है। जो आज उन्नत है वह कल अवनत होगा तथा जो आज अवनत है वह उन्नत होगा। महाकवि माघ ने भी यहाँ कहा है कि समय एव करोति बलाबलम प्राणिदन्तः इतीव शरीराणाम। इससे यह हमें शिक्षा मिलती है कि उन्नति तथा अवनति में हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सभी को प्राप्त होते हैं। कहा गया है कि आत्मानाम शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्याम इव नार्पयेत। चंद्रमा तथा सूर्य में दो सत्पुरुषों के व्यवहार को समारोपित किया गया है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों के प्रस्तुत होने से तुल्य योगिता अलंकार है। चंद्र तथा सूर्य के उदय एवं अस्त होने के क्रम के कारण यथासंख्य अलंकार है। नियम्यते इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है। आगे पुनः कर्ण का शिष्य कहता है कि अंतर्हिते शशिनी सेव कुमुद्वती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुख सुहानि। शशिनी अर्थात चंद्रमा के अंतर्हिते अस्त हो जाने पर सा एव वही कुमुद्वती अर्थात कुमुदनी संस्मरणीय शोभा वाली होने से मैं दृष्टि न निंदेती मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। नूनम निश्चित ही अबला जनस्य स्त्रियों के इष्ट प्रवास जनितानि अपने इष्ट जन अर्थात पति के प्रवास से उत्पन्न दुखानि अर्थात दुख अति मात्र सुदुसहानि अत्यंत असह्य होते हैं। अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी अब संस्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट जन अर्थात प्रियतमा के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। चंद्रमा और कुमुदिनी में यहाँ दुष्यंत तथा शकुंतला के व्यवहार का आरोप होने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है। संस्मरणीय शोभा दृष्टिम न नंदयति का कारण होने से काव्यलिंग अलंकार है। लोक के उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। शकुंतला को राजा दुष्यंत के समीप शीघ्र भेजना चाहिए, यह गूढ़ अर्थ है, अतः तृतीय पता का स्थानक है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसनतील का छंद है। यह देखकर प्रातः होने का संकेत पाकर शिष्य कहता है कि मैं गुरुजी से निवेदन करूं कि हवन का समय हो गया है। यह कहकर वह निकल जाता है। अनुसुईया कहती है कि उचित दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे। अब कामदेव की इच्छा पूर्ण हो, जिसने मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली शकुंतला का प्रेम कराया अथवा दुर्वासा का शाप ही विकार करा रहा है। नहीं तो कैसे राजर्षि दुष्यंत उस प्रकार की प्रेम भरी बातें करके इतने दिनों तक एक पत्र भी न भेजता। तो यहाँ से हम उसके पास पहचान की अंगूठी भेजते हैं। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किसे प्रार्थना की जाए, हमारी सखी का भी दोष आएगा। इसलिए निश्चय कर लेने पर भी मैं प्रवास से लौटे पिता को यह समाचार बतलाने में असमर्थ हूँ कि शकुंतला का दुष्यंत से गांधर्व विवाह हो गया है और वह गर्भिणी है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? तब प्रियंवदा कहती है कि सखी, शकुंतला के प्रस्थान के समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए तुम शीघ्रता करो। अनुसुईया चिंतित अवस्था में थी, तभी प्रियंवदा एक हर्ष का समाचार लेकर आई। अनुसुईया उसका कारण पूछती है, तब प्रियंवदा कहती है, सुनो, मैं अभी आज रात में सुखपूर्वक सोई कि नहीं, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी।
तब लज्जा से झुके हुए मुख वाली उसको पिता कण्व ने गले से लगाकर इस प्रकार अभिनंदन किया कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ती है। वत्से, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। मैं आज ही ऋषियों से सुरक्षित अर्थात ऋषियों के साथ तुम्हें तुम्हारे पति के पास मैं भेज दूंगा। तब प्रियंवदा कहती है कि संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर संस्कृत भाषा में यहाँ एक पद्य है कि दुष्यंतेन आहितम तेज दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीम। अनुसुईया जब पिता कण्व को शकुंतला के गांधर्व विवाह की सूचना किस प्रकार मिली, यह समाचार उसने उन्हें किसने बताया, जब यह प्रियंवदा से पूछती है तब प्रियंवदा कहती है कि यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर शरीर रहित छंदोमयी वाणी जो यह पद्य है उसके द्वारा राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के गांधर्व विवाह की सूचना कण्व ऋषि को प्राप्त हुई है। ब्रह्मन से तात्पर्य है कि हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन दुष्यंत के द्वारा आहितम स्थापित तेज को, वीर्य को, भुवः भूतये पृथ्वी के कल्याण के लिए, दधाना धारण करने वाली, तनयाम पुत्री को, अग्निगर्भाम अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाली, शमीम ईव शमी वृक्ष के समान, अवेही अर्थात जानो। छंदोमयी वाणी का यह तात्पर्य है कि हे ब्रह्मन, दुष्यंत के द्वारा स्थापित वीर्य को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली पुत्री को अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी वृक्ष के समान जानो। अर्थात जिस प्रकार शमी वृक्ष के अंदर अग्नि रहती है उसी प्रकार शकुंतला के गर्भ में तेजोमय जीव विद्यमान है। महाभारत की कथा है कि एक समय देवताओं के कहने पर अग्नि ने भगवान शिव के वीर्य को धारण कर लिया। तब अग्नि उस वीर्य के प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पाया तो पहले पीपल वृक्ष में प्रविष्ट हुआ, ततश्चः शमी वृक्ष में। देवताओं ने शमी में स्थित अग्नि को देखकर वहीं उसका स्थायी आवास बना दिया। एतद अतिरिक्त महाभारत में ही वर्णन आता है कि भृगु के शाप से भयभीत अग्नि ने शमी नामक वृक्ष में वास किया। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में भी कहा है, आहितम तेज में अतिशयोक्ति अलंकार है, अग्निन गर्भा शमी में श्रोति पूर्णोपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा अनुष्टुप छंद है। आगे की कक्षा में हम चतुर्थ अंक के आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंक है तथा चतुर्थ अंक के आने वाली कक्षा में पढ़ाए जाने वाले 4 पद्यों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। अतः आप इन पद्यों का पुनः पुनः अध्ययन करते हुए अभ्यास करें।